नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का जिक्र छेड़कर देश भर में एक देश एक कानून के मुद्दे पर बहस तेज कर दी है। यूसीसी लागू करने को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। एक्शन प्लान पर चर्चा भी जारी है, तो वहीं विपक्ष यूसीसी के मुद्दे पर बढ़ता नजर आ रहा है। केजरीवाल के बाद उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार ने भी यूसीसी का समर्थन किया है, तो शरद पवार फिलहाल न्यूट्रल नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी विरोध करने पर मजबूर है। तो फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि कानून लागू हुआ तो आ सकता है तूफान। तो कैसे पीएम मोदी के यूसीसी पर दांव से पूरा विपक्ष बढ़ चुका है, आज इसी बड़े सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे यूसीसी पर पूरा विपक्ष फंस चुका है? देखिए, कैपिटल टीवी के दर्शक इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हम लोगों ने पहले ही, जिस दिन इसकी घोषणा की गई थी कि जब लॉ कमीशन ने कहा कि हमें 30 दिन का समय दिया जाए और तमाम लोग जिनको जिनको इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है अपनी राय दें, उस वक्त ही हमने कहा था कि ये अगले सेशन में लगने वाला है और एक ऐसा हथियार ये प्रधानमंत्री मोदी का कि जिससे ये 23 तारीख को 15 पॉलिटिकल पार्टीज विपक्षी एकता वो चकनाचूर हो जाएगा। हो गया। भोपाल में उन्होंने भाषण दिया, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए और देखिए सारे लोग अलग थलग पड़ गए। अरविंद केजरीवाल सबसे पहले कूदे, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही है, सैद्धांतिक रूप से हम इसके साथ हैं। हाँ, नीतीश कुमार को भी बोलना पड़ा। कारण, अगर इसका विरोध जिसने किया, मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगेगा। ये वही पार्टी कर सकती है इसका विरोध जिसका कुछ अपना काडर हो। कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। उनको मुसलमानों की वोट चाहिए, उनका अपना संगठन है, काडर है। उन्होंने कहा भाई रिस्क लिया जाए और उन्होंने कह दिया कि भाई इसको विरोध करेंगे। शरद पवार न इधर रहेंगे न उधर रहेंगे, न इसके समर्थन में है न इनके विरोध में है, तो मतलब वॉकआउट कर जाएंगे। कर जाओ। वॉकआउट करने का मतलब है फायदा भारतीय जनता पार्टी को। फिर अब्दुल्ला कूद पड़े, उनको तो मुस्लिम पॉलिटिक्स ही करनी है। वहां मौलवी मौलानाओं को खुश रखना है, पाकिस्तान के दलालों को, जिहादियों को खुश रखना है। उन्होंने कहा कि भाई अगर यूसीसी आ गया तो बवाल मच जाएगा। हाँ, बवाल मच जाएगा। इन्होंने कहा था आर्टिकल 370 हटा तो खून की नदियां बहेगी। कुछ नहीं बहा। ये गीदड़ भभकी देने वाले लोग बहुत सारे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो क्या रहा है, मैं देख रहा था जो पब्लिक ओपिनियन बहुत सारे लोग करते हैं, टीवी चैनल पे भी, यूट्यूब पे भी। अब मैं सुन रहा था तो उसमें एक भाई साहब कह रहे थे, मौलाना दिख रहे थे, बोले यूसीसी लगने का क्या मतलब है, हमारी तो आज़ादी चली जाएगी। तो रिपोर्टर ने पूछा भाई क्यों? बोला मोदी जी धोती कुर्ता पहनते हैं, ये यूसीसी लग जाएगा तो हम लोगों को सबको एक जैसा कपड़े पहनने पड़ेंगे। आप हंस रही हैं, मुझे चिंता हो रही है। चिंता इसलिए हो रही है, ठीक इसी तरह का झूठ, अफवाह और प्रोपेगेंडा ये दलाल पत्रकारों ने मुसलमानों के बीच फैलाया था कि सीए आ गया तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुमको मोदी और अमित शाह जो है उठा करके डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, तुम्हारा नसबंदी कर दिया जाएगा, तुमको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, तुमको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तुमको कागज दिखाना होगा। ठीक इसी तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों के वोट के बगैर मर जाएं, पॉलिटिकली डेड हो जाएं, इन लोगों ने क्या किया था? ये कोरोना का वैक्सीन मत लेना, ये मोदी ने कोरोना का वैक्सीन बनवाया है और इसके अंदर सुअर की चर्बी है। कितने कोरोना वॉरियर्स को मारपीट करके भगाया गया। कई सारे मुसलमानों ने वो नहीं लिया।
ये फ्राइडे के मस्जिद के नमाज के बाद ये मौलाना समझा रहे थे लोगों के, देखो भाई ये बीमारी वगैरह तो अल्लाह के फजल से मिलता है, वही देगा तो वही इलाज करेगा, वो तो उसी की मर्जी है। ये तमाशा चल रहा था और मैं जब ये सुना तो मैं चौंक गया। मतलब ये मौलवी मौलाना कट्टरपंथी जो धर्म कम और हलाला करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ये मुसलमानों को भटकाएंगे, बहकाएंगे, कहेंगे कि भाई देखो यूसीसी लगेगा तो फिर तुम मस्जिद में नहीं आ सकोगे, यूसीसी लगेगा तो तुम कुरान नहीं पढ़ सकोगे, यूसीसी लगेगा तो तुम पजामा कुर्ता नहीं पहन सकोगे, यूसीसी लगेगा तो दाढ़ी नहीं बढ़ा सकोगे, यूसीसी लगेगा तो बाल नहीं बढ़ा सकोगे। ये पता नहीं क्या क्या समझाएंगे ये लोग। तो इसका मतलब क्या है कि जब दवा कड़वी होती है तो पेशेंट का जो है ना, वो दवाई खाते समय वो अलग उसका व्यवहार बदल जाता है। इंजेक्शन देते समय बहुत सारे लोग देखते हैं कैसे नाचने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो अभी से ये मौलवी मौलाना रोना शुरू कर चुके। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन है ये क्या है इसकी हैसियत, क्या लोकस स्टैंड आई है इस देश में? आप लोगों ने कट्टरपंथियों को माथे पे बिठा रखा है। इनको मुस्लिम बच्चियों के बारे में जरा सा भी कोई फिक्र नहीं है। अब उन्होंने कहा कि हम सड़कों पे उतरेंगे। अब ये लोग सड़कों पे उतरेंगे। ये जॉर्ज सोरोस पैसे लेकर के क्यों बैठा हुआ है? लेकिन बात बहुत ही सिंपल है, जो लोगों को समझ में आ गया, शरद पवार को समझ में आ गया, केजरीवाल को समझ में आ गया, नीतीश कुमार को समझ में आ गया, उद्धव ठाकरे को भी आ गया कि ये मसला ऐसा है कि ये छुरी और तरबूज की कहानी है। तरबूज छुरी पे गिरे या छुरी तरबूज के ऊपर, कटना खरबूज को ही है, तरबूज को ही है। मतलब कि ये अगर आप जितना ज्यादा विरोध करोगे, जितना यूसीसी के ऊपर सड़कों पे लोग उतरेंगे, भारतीय जनता पार्टी का वोट और कंसोलिडेट होता चला जाएगा। और करना कुछ नहीं है, मॉनसून सेशन के अंदर ये लगेगा और इसको पारित कर देना है। और जो खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री मोदी ये जो परसों रात मीटिंग उन्होंने जो की, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ एक मैसेज दे दिया है कि अगले सरकार के सिर के ऊपर कोई भार नहीं रखना है। 2024 के बाद हिंदुस्तान एक दूसरी गति से विकास के पथ पे चलेगा। ये तमाम ये जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं, ये 2024 चुनाव से पहले इसको खत्म कर देना है। चाहे वो यूसीसी का हो, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद हो, या फिर वो वृंदावन मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मतलब ये मुद्दा हो। ये सारी चीजें अभी मैं आपको बताऊंगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई क्या हो। कि इस मानसून सेशन में यूसीसी तो जाएगा ही जाएगा, लगेगा ही लगेगा। तैयारी इस बात की भी हो रही है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी वजह से ये बवाल कटा हुआ है कि जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुए, उस अत्याचार को लेजिटिमाइज कर दिया गया। उन लिटरेरी के कामों को आपने बकायदा एक लेजिटिमेसी दे दी। उस कानून को हटाने की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ये हटा और ये यूसीसी लगा। फिर देखिए, जैसा मैंने कहा, बहुत आपने वीडियो देखा होगा कि किसी लोगों को सुई लगने से पहले वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जो है, इनकी सुई तैयार है और अभी इंजेक्शन देना बाकी है। लेकिन पहले से पूरा विपक्ष जो है अभी से ही चिल्लम चौक शुरू कर चुका है। तो बड़ा मजा आने वाला है। मॉनसून सेशन नई बिल्डिंग, नई संसद के अंदर होने वाला है और उसमें
कुछ ऐतिहासिक काम होने वाले हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने ठाना है यूसीसी लाना है, जिसको लेकर अब कई विपक्षी पार्टियों ने देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लागू करने की बात पर मोदी सरकार के सुर में सुर मिला रही है, तो कुछ अभी भी विरोध में है। पीएम मोदी ने यूसीसी का दाव ऐसे वक्त पर खेला है जब हाल ही में पटना में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने एकजुटता की कोशिश में बैठक की थी। अब यूसीसी के मुद्दे पर विपक्ष बिखरता हुआ नजर आ रहा है, पर एक बात तो तय है, देश में यूसीसी लागू होकर रहेगा। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।